Welcome everyone. Namaste for those who have joined us today to watch this Women's Day special. We all are here. We are all a part of occult sciences. We all proudly say that we all belong to occult science industry. We all are from Vastu, Numerology, Tarot, and other modalities of this subject. I welcome you all my viewers who are watching this live session. Today I have inspirational women with me. Nature has created women as very powerful source. She is the source of life. She is resilient. She is compassionate. She has strength. She has courage. She has power. But at times, she's always been tested. She's always been judged according to the circumstances by friends, family, situations. But she wins over all at all the times. That is the power of women. So here I am bringing my friends. Few of them I know, few of them I don't know, but they are doing very good work in the field of occult sciences. Let's hear their inspirational stories, challenges, what led them, क्या चीज ऐसी है जो उनको यहाँ तक लेकर आई. They all are equally successful in what they are doing. So I welcome all with my wholeheartedness and continue the session. अब next हम चलते हैं रिद्धि जी के पास. वेलकम रिद्धि जी. Thank you so much, Krishna ji. Thank you very much for giving us this platform and share our stories with each and everyone, whosoever is listening to Definitely, us. because being in this field is not easy because it's very challenging. ऐसे वास्तु, of course, we do visits and everything. Tarot astrology हम घर से भी कर सकते हैं, but still it is not easy because it is every time on being on a phone call or a Zoom call, and you also do multiple modalities. And you're from a corporate background. How do you, how did you switch over and how did you manage people's perception कि आप इस फील्ड में आए. उस टाइम पे आपको फैमिली ने, दोस्तों ने कैसे देखा कि ये फील्ड क्यों चूज करना. All right. I'm glad, first of all, कृष्णा जी, आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा बिकॉज बहुत अपने आप में ना डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन एक्चुअली जब हम किसी चीज पे फोकस करें ना, सो नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर एनीबडी. हर एक ह्यूमन के पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, राइट? सो रादर देन सेइंग कि कितना डिफिकल्ट था, आई वुड से कि उतना ब्यूटीफुल था. कि जितना जब आप फर्स्ट टाइम एक बेबी को कंसीव करते हैं ना, सो आपके दिमाग में क्या होता है दैट यू हैव टू नर्चर दैट एंटायर जो आपका 9 मंथ्स का पीरियड होता है, उसके बाद उस बेबी को उस लेवल पे पहुंचाना जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, राइट? जी. तो हमारे करियर, हमारे गोल्स, क्योंकि देखो उस समय हम ये नहीं सोचते ना, क्या मैं रात को जाग सकूंगी इस बेबी के लिए, क्या मैं उसकी नापी चेंज कर पाऊंगी, है ना? फियर्स वो हमारे दिमाग में नहीं आते. द ओनली इमोशन वी हैव दैट टाइम इज नर्चर, राइट? तो हमारा करियर, हमारे गोल्स, हमारे एम्स, ये हर सारी चीजें ना एक ही एक ही प्लेटफॉर्म पे सिचुएटेड है. इन सबको नर्चरिंग चाहिए. व्हेन यू हैव डिजायर, व्हेन यू हैव पैशन, दे आर जस्ट लाइक योर बेबीज. टेक केयर ऑफ देम, नर्चर देम. लेकिन उसको नर्चर करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, आपको उसका ख्याल रखना है. वंस यू टेक केयर ऑफ देम, लाइक यू नो, जब मैंने स्विच किया था, देयर वर रीजंस. डेफिनेटली एवरीबडी हैज देयर ओन स्टोरी कि वो इस फील्ड में क्यों आए. क्योंकि ओकल्ट कोई, आप बहुत कम लोग आउट ऑफ चॉइस ये चूज करते हैं. एंड ओकल्ट जस्ट हैपेंस टू यू, है ना? या फिर कोई ना कोई रीजंस बनते हैं, आजकल राइट? सारे चूज करने, सो वेदर इट बी एन आईटी प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, आजकल हर कोई इस फील्ड में ही आना चाहता एग्जैक्टली है. दैट इज द और पावर. कल कोई चूज नहीं करता. आप किसी बच्चे से पूछे, कोई आपको कहेगा कि नहीं कि मैं वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहती हूँ या मैं टैरो रीडर बनना चाहती हूँ, राइट? सो आई थिंक रीजंस थे. और उसके बाद आई टुक केयर ऑफ माई फैमिली. मैंने उनके सारी नीड्स का ख्याल रखा. आई टुक केयर ऑफ माई डॉटर. मैंने अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया. उसके बाद इट वॉज माई टर्न, राइट? एंड देन बिकॉज आई वॉज देयर फॉर माई फैमिली, सो माई फैमिली वॉज देयर फॉर मी, ब्यूटीफुली सेड. राइट? और अगर एंड मैं हाउ इसको डू यू हैंडल तरीके से, पीपल्स परसेप्शन कि या बाहर के लोग फैमिली में एक्सेप्ट किया, बट बाहर के लोग मे बी योर सराउंडिंग्स पीपल ओकल्ट साइंसेस को उतनी रेस्पेक्ट नहीं देते हैं जितना देना चाहिए. जब कोई बेबी होता है, नाम रखने के लिए न्यूमरोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं, कुंडली दिखाने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाते हैं, शादी हो रही है, 36 गुण मिल रहे हैं, वो जरूर देखते हैं, बट बिलीव नहीं करते हैं. सो आपने बाकी प्रेशर्स कैसे हैंडल किया, लोगों का नजरिया कैसे आपको देखने को मिला व्हेन यू केम इनटू दिस प्रोफेशन. जी, देखिए अब इसमें व्हेन यू आर डूइंग गुड, जब आप किसी को हेल्प कर पा रहे हो, उनकी लाइफ में आप
चेंजेस ले पा रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, आपका जो काम है, वो बढ़ने लग जाता है। एक ये विश्वास दिलाना, बिकॉज बाहर वालों से मतलब नहीं होता। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, अपनी फैमिली के साथ करना। ओके, आई वॉन्ट टू डू दिस नाउ, राइट। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाना कि आप ये कर सकते हो, एंड दिस इज गोइंग टू बी द राइट इन्वेस्टमेंट। बिकॉज देखो, अकल्ट करना भी, इट इज नॉट समथिंग वेरी इजी। यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट। आपका टाइम जाता है, आपका पैसा जाता है, राइट। सो वो बैलेंस क्रिएट करना, एज आई सेड, जब आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हो ना, तो सबके परस्पेक्टिव वो सेट हो जाते हैं। यू कैन मैनेज देयर परसेप्शंस। अगर मैं जैसे कमिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट, अगर मैं इसको एक तरीके से देखूँ ना कृष्णा जी, जो कॉर्पोरेट की रियलिटी वो क्या है, व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, तो बहुत आपका प्रोफाइल स्क्रूटनाइज किया जाता है, रोल मैपिंग की जाती है, आपसे 50 तरह के सवाल किए जाते हैं, जज किया जाता है कि आप इस के लिए सूटेबल हो या नहीं, आपने कौन से अच्छे कॉलेज से एमबीए किया है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। लेकिन जब आप उस कंपनी में एंटर कर जाते हो ना, और कंपनी किसी ट्रांजिशन फेज से निकल रही है, राइट, कभी रैंप अप हो रहा है, रैंप डाउन हो रहा है, दैट सेम पर्सन हु वाज स्क्रूटिनाइज्ड अ लॉट, उसको किसी और डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन। तो जब आप उस समय कर सकते हो, उस समय कोई नहीं आपको ध्यान रखता कि आप हायर किस प्रोफाइल पे हुए थे। अगर आप उस समय कर सकते हो, तो आप किसी भी समय कर सकते हो, अपने लिए भी कर सकते हो, खुद से अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कर सकते हो, रादर देन डूइंग इट फॉर समबडी एल्स। सो बिल्कुल। आई थिंक अगर वो अपना पोटेंशियल रियलाइज कर देना, ह्यूमन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। इट्स जस्ट लाइक चाइल्ड, कि हम उस समय उससे सब कुछ करवा सकते हैं। सो यार, इनर चाइल्ड हैज टू ग्रो। Definitely. Wonderfully shared your thoughts and your success in this field. I wish you all the best, Riddhi ji. थैंक यू सो मच Going कृष्णा on, आप कुछ कहना चाहती है रिद्धि जी फॉर मैसेज फॉर वुमेन स्पेशली? जी। वेरी राइटली सर, कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज, बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आज किसी भी रिलेशनशिप को देख लो, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप देख लो, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप देख लो, इन लॉज के साथ रिलेशन देख लो, कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज देयर। जहां कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है ना, वहां पे आप बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम देखेंगे। और कितने कम्युनिकेशन है जो हम अपने माइंड में करते रहते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट कम्युनिकेशन, इट इज बेटर टू कम्युनिकेट विद योर टंग, राइट। दूसरा, हर किसी को अपनी एनर्जीज पे डेफिनेटली काम करना चाहिए, अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस, ऑकल्ट और नो ऑकल्ट, अपनी लाइफ पे काम करना, अपनी एनर्जीज पे काम करना, इज समथिंग दैट इज गोइंग टू लीड यू टू अ लॉट ऑफ सक्सेस। हम रियलाइज नहीं करते, हम सांस ले रहे हैं, देयर इज अ बिगेस्ट वेरी बिग साइंस वर्किंग बिहाइंड इट। हम सांस ले रहे हैं, बिना ध्यान के सांस ले रहे हैं, और वो हमको जीवन दे रही है, हम जी रहे हैं ना, कितने भी साल जी रहे हैं। और अगर हम इस पे फोकस करेंगे, इंटेंशनली फोकस करके चलेंगे, तो आप ये सोचिए कि और सॉरी, कितने ज्यादा पोटेंशियल्स एवेन्यूज हम अपने लिए ओपन कर सकते हैं। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एनर्जी, स्टार्ट वर्किंग, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। जब आप सबसे पहले अपना ख्याल रखते हैं, तो नेचर, फैमिली, सब कुछ आपका ख्याल ऑटोमेटिकली रखती है। एंड बी कंपैशनेट, स्पेशली लेडीज, डोंट नेगोशिएट विद एनीबडी। आपकी मेड्स के साथ, आपके आसपास जो भी कोई आता है, वेंडर्स के साथ, डोंट नेगोशिएट, डोंट बार्गेन। जितना आप उनको उठाएंगे, योर लाइफ विल बी गुड। थैंक यू। Thank you, Riddhi ji, for taking your time and coming and sharing your beautiful insights